राजधानी पटना से लगभग 150 किलोमीटर और जिला मुख्यालय नवादा से 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है ककोलत, जहां पहुंचने के पहले यह विश्वास करना कठिन होता है कि इसी के हृदय में छिपा है प्राकृतिक सुषमा का अद्भुत नजारा। चारों तरफ फैली जीवंत हरितिमा, सामने छोटी सी पहाड़ी और उस पर से असंख्य जलबूंदों के रूप में गिरती जलधारा। नजरों के सामने प्रकृति की विस्मित कर देने वाली इस खूबसूरती के सामने आते ही लगता है सारी थकान विलीन हो गई हो। यह अस्वाभाविक नहीं कि रोज के जीवन की आपाधापी से हैरान परेशान लोग मौका मिलते ही इन जलबूंदों की चादर की छांव में पूरा दिन उल्लास से बिता देते हैं। सन 1811-12 में फ्रांसिस बुकानन ने ककोलत जलप्रपात की पहचान की थी और अपने यात्रा संस्मरण में इसका उल्लेख किया था। बुकनान के अनुसार प्रपात के नीचे का तालाब काफी गहरा था, लेकिन समय के साथ साथ यह बढ़ता चला गया और अब तो तालाब की गहराई मात्र 4 से 5 फीट ही रह गई है, जिसमें लोगों को जलप्रपात का आनंद लेने में और भी सहूलियत हो गई है। जलप्रपात की बूंदों से ताजा होने के बाद हमने इसके उद्गम तक हो आने की ठानी। लगभग 150 फीट की सीधी खड़ी चढ़ाई, न रास्ते न पगडंडियां, सिर्फ चट्टानें और उस पर जमे छोटे छोटे पौधे। आमतौर पर ऊपर की चढ़ाई प्रतिबंधित है। ऊपर चढ़कर हमें एहसास हुआ अपने श्रम की सार्थकता का। ककोलत का विहंगम दृश्य ऊपर से एहसास होता है। बिहार में यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। काश सरकार आम पर्यटकों के लिए यहाँ रोपवे बनवा सकती। हमारी तो इच्छा हो रही थी वहीं किसी कोने में बाकी जिंदगी गुजार दें, लेकिन ककोलत को आप तक तो लाना था। असीम प्राकृतिक सुषमा समेटे ककोलत का महत्व धार्मिक आख्यानों में भी दर्ज है। कहा जाता है महाभारत काल का काम्यक वन ही आज का ककोलत है। इसी स्थान पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ समय व्यतीत किए थे। धर्म ग्रंथ प्रेम सागर के अनुसार ककोलत जलप्रपात में मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करने मात्र से प्राणी सर्प योनि में जन्म लेने से मुक्ति पा लेता है। कथा चाहे जो भी हो, इतना निश्चित है कि जीवन के ताप से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य ककोलत जलप्रपात की बूंदों में तो है ही। मानव प्रकृति से लाख रिश्ते बिगाड़ ले, प्रकृति हमेशा उसके प्रति सहृदय बनी रहती है। ककोलत की बूंदें सदियों से मानव मन को प्रफुल्लित करती रही है और विश्वास है प्रकृति अपने इस अनमोल उपहार से आने वाली पीढ़ियों को भी नवाजती रहेगी। एक अन्य मान्यता के अनुसार महालसा नामक पतिव्रता नारी ने देवी सती के कहने पर इसी प्रपात में पति को स्नान करवाकर नाग कन्या के शाप से मुक्त करवाया था। आज भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस क्षेत्र की महिलाएं प्रपात में स्नान करने अवश्य आती हैं। सच है, सैकड़ों रुपए खर्च कर आर्टिफिशियल वाटर किंगडम में लाख छलांग मारने के बावजूद ककोलत से शांति कहीं महसूस नहीं हो सकती। ककोलत में प्रकृति ने अपनी दौलत खुलकर लुटाई है। ऐसी कि दुनिया वाले लूटते रहें और खत्म ही ना हो। बस जरूरत है थोड़ी सी सुविधाएं, संरक्षण और व्यवस्था की। बिहार सरकार की थोड़ी सी कोशिशों से यह स्थान पर्यटन के नक्शे पर अपनी एक अहम पहचान बना सकता है। प्रकृति की सुरम्यता में एक से एक अनेक असंभव आनंद समाये हुए हैं। ऐसे ही एक
आनंदपूर्ण महाराज का नाम है ककोलत। ठंडे शीतल जल का अनवरत बहता यह झरना बिहार के नवादा जिले में है। कई दशकों से यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। पर्यटकों को जो साधन सुविधाओं की कमी है, उसकी कमी खलती ज़रूर है, लेकिन वो लोग उन असुविधाओं को तब भूल जाते हैं जब बूंदों की झालरों का इंद्रजाल उनकी आंखों के आगे थिरकने लगता है। मैं मधु सिंह, ककोलत से परिक्रमा के लिए।